हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव आप सभी का मेरे होम्योपैथी यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करेंगे हेडेक यानी सिर दर्द के बारे में और इसकी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन जिसके इस्तेमाल से आप हेडेक से हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर ले जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सिर दर्द सिर के किसी भी हिस्से में होने वाला एक दर्द है। सिर दर्द सिर के एक या दोनों तरफ हो सकता है। सिर में एक बिंदु से शुरू होता है और पूरे सिर में फैल जाता है या फिर किसी एक निश्चित स्थान पर होने लगता है। सिर दर्द सिर में सनसनी पैदा करने वाला एक तेज दर्द होता है जो हल्के दर्द के रूप में दिखाई दे सकता है। सिर दर्द धीरे धीरे या अचानक उत्पन्न हो सकता है और 1 घंटे से लेकर यह कई दिनों तक लगातार रह सकता है। सिर दर्द का सबसे आम कारण है तनाव। तनाव के कारण अक्सर सिर दर्द हो जाता है। तनाव संबंधी सिर दर्द आपके कंधे, गर्दन, खोपड़ी और जबड़े की मांसपेशियां कसने के कारण होता है। यह सिर दर्द तनाव, डिप्रेशन, चिंता से संबंधित होते हैं। बहुत ज़्यादा काम करने, पर्याप्त नींद न लेने, भोजन में असावधानी बरतने या अल्कोहल का अधिक मात्रा में सेवन करने के कारण अक्सर सिर दर्द हो जाता है। सिर दर्द अपने आप में कोई रोग नहीं है बल्कि किसी रोग का एक लक्षण होता है। विभिन्न बीमारियों में विभिन्न प्रकार के सिर दर्द पाए जाते हैं। सिर दर्द भयंकर पीड़ा देने वाला रोग होता है जिसमें रोगी हर समय परेशान रहता है। सिर दर्द होने के कारण रोगी का किसी कार्य में मन नहीं लगता। रोगी की आंखों में भी अत्यधिक दर्द रहता है। रोगी की गर्दन ऐंठ जाती है, कंधों में दर्द रहता है, रोगी के हाथों में भी कीड़ियाँ चलती हैं। सिर दर्द के कारण रोगी हर समय बेहाल रहता है। रोगी की भूख भी अत्यधिक कम हो जाती है। सिर दर्द एक भयंकर पीड़ा देने वाला रोग है। अब बात करते हैं सिर दर्द के कारणों की। डिप्रेशन सिर दर्द का एक मुख्य कारण है। मस्तिष्क के रोगों के कारण भी अक्सर सिर दर्द हो जाता है। मस्तिष्क में खून पहुंचाने वाली नसों के अगर रोग हो जाए तो रोगी को सिर दर्द रहता है। आँख व कान की बीमारियां भी सिर दर्द का एक मुख्य कारण है। अगर रोगी को गर्दन की बीमारी जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो जाने पर भी सिर दर्द रहता है। अगर सिर में कोई गंभीर चोट लग जाए तो रोगी को लंबे समय तक सिर दर्द बना रहता है। बुखार हो जाने पर भी सिर दर्द की समस्या अक्सर पाई जाती है। अगर रोगी को लंबे समय से एसिडिटी की शिकायत है तो उसे सिर दर्द रहता है। मानसिक रोगों के कारण भी सिर दर्द होने की पूरी संभावना रहती है। सिर पर अगर दबाव पड़ जाए तो रोगी को सिर दर्द होने लगता है। लू लग जाने के कारण भी सिर दर्द हो जाता है। टाइफाइड, मलेरिया आदि बुखारों में रोगी को अक्सर सिर दर्द बना रहता है। ऐसे व्यक्ति जो अधिक ऊंचाई पर चढ़ते हैं उन्हें भी अक्सर सिर दर्द हो जाता है। जो व्यक्ति लंबे समय से लंबी यात्रा कर रहे हैं उन्हें भी सिर दर्द रहने की पूरी संभावना बनी रहती है। हाई ब्लड प्रेशर भी सिर दर्द का एक मुख्य कारण है। अगर रोगी लंबे समय से एक कमरे में रह रहा हो तो उसे सिर दर्द रहने की पूरी संभावना होती है। अल्कोहल का अत्यधिक सेवन भी सिर दर्द का एक मुख्य कारण है। सिर दर्द का एक मुख्य कारण कॉन्स्टिपेशन भी है, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्हें लंबे समय से कब्ज की शिकायत है तो उन्हें सिर दर्द होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसे व्यक्ति जो तंबाकू का अत्यधिक सेवन कर रहे हैं उन्हें सिर दर्द होने की पूरी संभावना बनी रहती है। मानसिक और शारीरिक थकावट से, मानसिक विकारों से हल्का अथवा भयंकर सिर दर्द होता है। खाने पीने की चीज़ों से अगर एलर्जी हो जाए तो रोगी को सिर दर्द रहने की पूरी संभावना रहती है। अगर रोगी के खून में संक्रमण हो जाए तो उसे भी सिर दर्द हो सकता है। डायबिटीज के रोगियों को अक्सर सिर दर्द बना रहता है। जहरीली गैसों के प्रभाव में आ जाने से रोगी को सिर दर्द की समस्या हो जाती है। यात्रा करते समय मानसिक और शारीरिक तनाव से रोगी को सिर दर्द बना रहता है। जो लोग मस्तिष्क से अधिक कार्य लेते हैं वह सिर दर्द से अक्सर पीड़ित पाए जाते हैं। काला मोतिया या सफ़ेद मोतिया सिर दर्द का एक मुख्य कारण हो सकता है। अब बात करते हैं सिर दर्द के सिम्टम्स की। सिर में दर्द लगातार या रुक रुक कर तेज हो सकता है। रोगी को नींद नहीं आती है। रोगी को हर समय बेचैनी बनी रहती है। जी घबराता है और रोगी को उल्टी आती हैं। गैस के मरीज को सिर में भारीपन बना रहता है। तनाव से उत्पन्न सिर दर्द में अक्सर जकड़न बनी हुई रहती है। अनियमित मासिक धर्म में हल्का हल्का सिर दर्द बना रहता है। चिंता, क्रोध के कारण भी अक्सर सिर दर्द होता है। हाई ब्लड प्रेशर होने पर सिर में भारीपन बना रहता है। इंसेफेलाइटिस में सिर में बहुत तेज दर्द होता है। सिर में सूजन हो जाने पर सिर में दर्द बना रहता है। सिर दर्द दोनों कनपटी अथवा पूरे सिर में अनुभव होता है। सिर दर्द जब बहुत तेज होता है तो रोगी परेशान रहता है। रोगी को अनुभव होता है जैसे
सिर फटकर टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। रोगी का मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। सिर दर्द अपने आप में एक रोग नहीं होकर किसी रोग का एक लक्षण होता है, इसलिए कारण पता लगाकर उसकी चिकित्सा करें। अर्थात सिर दर्द की चिकित्सा सिर के कारणों की चिकित्सा होती है। जिन कारणों से सिर दर्द हो रहा है उन कारणों की चिकित्सा करने से सिर दर्द अपने आप दूर हो जाता है। तो दोस्तों, इसके लिए हम बताएंगे आपको वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन, जिसके इस्तेमाल से आप सिर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। पहली मेडिसिन है नक्श भूमिका ठाल्टी। अगर जुकाम बंद हो जाने के कारण सिर दर्द हो रहा हो, सिर के आगे के भाग में भारीपन महसूस हो रहा हो, नाक बंद हो जाने के कारण रोगी को अत्यधिक कष्ट हो रहा हो, रोगी को सांस लेने में समस्या हो रही हो, रोगी हर समय बेचैन रहे, रोगी के सिर में अत्यधिक दर्द हो, रोगी को ऐसे लगे जैसे कोई हथौड़े मार रहा हो, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। नक्श भूमिका ठाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी कुछ ही मात्रा से आप पुराने से पुराने सिर दर्द से हमेशा के लिए छुटकारा पा लेंगे। दोस्तों, नक्श भूमिका ठाल्टी वेरी इफेक्टिव मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है एकोनाइट ठाल्टी। अगर रोगी को जुकाम की शिकायत है और वह जुकाम दब जाए, तो रोगी को अत्यधिक सिर दर्द हो, पागल कर देने वाला सिर दर्द हो, रोगी को हल्का हल्का बुखार ही बना रहे, रोगी के चेहरा लाल हो, चेहरे पर सुर्खीपन आ जाए, रोगी की आंखें भी लाल हो जाए, सिर में अत्यधिक दर्द हो, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। एकोनाइट ठाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है विराइना ठाल्टी। अगर रोगी की आंखों की पलकों के ऊपरी हिस्से में अत्यधिक दर्द हो, सिर में भारीपन हो, सिर भरा हुआ महसूस हो, इतना भारी लगे कि मानो फट जाएगा, चेहरा पीला पड़ जाए, रोगी अत्यधिक चिड़चिड़ा हो जाए, सिर को जरा सा हिलाने पर सिर दर्द बहुत तेज बढ़ जाए, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। विराइना ठाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। नेक्स्ट मेडिसिन है गिलोनाइन ठाल्टी। रोगी को सारे शरीर में गर्मी महसूस हो, रोगी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, सिर को जरा सा हिलाने से रोगी को पागल कर देने वाला सिर दर्द हो, हरकत करने से सिर दर्द बढ़ जाए या लू लग जाने के कारण सिर दर्द बढ़ जाए, ऐसे बच्चे जो आग के पास बैठते ही बीमार हो जाते हैं, सिर पर गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तब इस मेडिसिन का इस्तेमाल करना चाहिए। गिलोनाइन ठाल्टी वेरी इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेनी चाहिए। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आने वाली हर लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर आप किसी भी डिसीज या होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में कोई जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं। वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।